जय भोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को नवाक्षरी मंत्र, जो नवारा मंत्र के नाम से जाना जाता है, जो पूरी सृष्टि का सारे मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है ऊर्जा स्थापित, ऊर्जा को बढ़ाने में और माँ भगवती की कृपा और उनसे लाभ लेने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं इस मंत्र की आप लोगों को सिद्धि कैसे करते हैं, इस मंत्र की सिद्धि करके लाभ कैसे लेते हैं, आज पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, उसमें से आपको जो सही लगे या जो उचित लगे वो आप फॉलो करके उसको कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि नवाक्षरी मंत्र जो है वो माँ भगवती का मंत्र है। तो जो उच्चारण होता है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ठीक है। पर इसका 2 तरीके से उच्चारण तो कई लोग कई तरीके से करते हैं, जैसे कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ठीक है। और एक होता है ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ठीक है। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं वो अपना मंत्रों के जो बीज अक्षर हैं वो उसमें हेर फेर करते हैं, जिससे कि वो अपना प्रभाव अलग अलग रूप से दिखाए। तो आप लोगों के लिए फ़िलहाल तो जो मेन जो बेसिक चीज़ है इसमें जो सौम्य रूप का है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ठीक है, या ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये 2 में से आप कोई भी कर सकते हैं। अभी मैं जो 2 तरीके बताऊंगा आप लोगों को आगे वीडियो में, उसमें से आपको जो सही लगे, जो बंदेज सही लगे उस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जितने भी मंत्र हैं, चाहे वो तंत्रोक्त हो, चाहे वो षटाक्षरी हो, चाहे पंचाक्षरी हो, चाहे नवाक्षरी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, भगवान शिव द्वारा, भोले बाबा द्वारा सारे मंत्रों का कीलन जो है वो कर रखा गया है, शाबर मंत्रों को छोड़कर, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस मंत्र का उत्कीलन करना आप सभी लोगों को अति आवश्यक है, ठीक है। तभी आप लोग इस मंत्र का पूरी तरीके से पूर्ण लाभ ले सकते हैं। वैसे आपको लाभ तो मिलेगा, परंतु पर उस तरीके का लाभ नहीं मिल पाएगा जिस तरीके का आप उस मंत्र से मिलना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहला जो अनुष्ठान आपको मैं बताऊंगा वो अनुष्ठान मतलब कि एक तरीके से साधना का जो क्या बोल सकते हैं, साधना काल में रहकर, साधना के दरमियान दायरे में रहकर जो इसकी सिद्धि करना चाहते हैं मैं उनके लिए बताऊंगा। और फिर मैं दूसरे लोगों को जो आप दिनचर्या के मामले में अपना बिना सिद्धि किए हुए इसको अपने दिनचर्या के में जो पूजा पाठ करते हैं उसमें आप जाप को सम्मिलित कर सकते हैं, उसका तरीका बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप कोई साधक हैं या फिर आपको इसको साधना की तरीके इसको सिद्ध करना है और जल्द से जल्द इसको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि माँ भगवती की एक आप फ़ोटो ले लीजिए, उनके कोई भी रूप की, ठीक है, चाहे वो काली की हो, चाहे चामुंडा माता की हो, चाहे किसी की भी आप समझ लीजिए, नवदुर्गा में आप किसी की भी फ़ोटो आप ले लीजिए, सामने उनके सामने घी का दीपक जलाइए, धूपबत्ती अगरबत्ती, ठीक है, और जो माँ का भोग हो, मिश्री के दाने, लौंग, कपूर, बताशा, ये आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, माला की ज़रूरत पड़ेगी, आसन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल और सिर्फ से केवल आपने माला ले ली, आसन ले लिया, आपने सारी सामग्री सजा दी, ठीक है। फिर आपको संकल्प लेना है। अगर आप संकल्प के माध्यम से करना चाहते हैं तो संकल्प के माध्यम से कर सकते हैं, बिना संकल्प के माध्यम से करना है बिना संकल्प के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको जो उचित लगे वो आप उस तरीके से इस मंत्र की सिद्धि आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको संकल्प वैसे लेना चाहिए क्योंकि आप जिस लक्ष्य के लिए इस साधना को करेंगे या सिद्धि करना के लिए आप माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं, तो इसको आप एक जरिया बना सकते हैं, एक टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले ओम नमः शिवाय की या फिर आपको गणेश जी का पूजन तो सबसे सर्वप्रथम रहता ही है, वो आपको तो करना ही करना है। उसके बाद ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे 11 माला, ये केवल जो 11 माला है वो नए जो लोग हैं, आम लोग हैं, जैसे कि जो साधक नहीं है, जो सिद्धि साधनाएं नहीं करते हैं, वो अपना उससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और जैसे कि जो साधक भाई लोग हैं जो साधना करते हैं और उनको जल्दी सिद्धि चाहिए और वो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा फैमिलियर हो चुके हैं और इन सब चीज़ों की अनुभूति उनको है, तो वो कम से कम 51 माला से नीचे ना करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 41 कम से कम 41 माला 51 माला तो करें ही करें। ठीक है, आपको डेली जाप करना है और जो जप संख्या होगी कम से कम 1.25 लाख तो उसमें उत्कीलन के लिए ही चाहिए। ठीक है, उत्कीलन 1.25 लाख पे हो जाएगा। और बीच बीच में मतलब अगर आप एक साथ हवन करना चाहते हैं तो एक साथ हवन कर दीजिए, अन्यथा आप अगर बीच बीच में जैसे कि मान लीजिए 11,000 आपका जप हो गया है तो उसका दशांश हवन कर दीजिए, फिर आपका 11,000 हो गया है फिर दशांश हवन कर दीजिए, तो इससे आपका हवन भी चलता रहेगा और आपके जप भी पूरे होते रहेंगे। ठीक है, तो फिर आपको जब 1.25 लाख के बाद आप जब ये पार करोगे तो आपका मंत्र उत्कीलन हो जाएगा, यानी कि वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा मतलब कि उसमें एक तरीके से ऊर्जावान होकर आपके अंदर ऊर्जा स्थापित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि उस जाप संख्या को एक टारगेट पे सेट करना है। जैसे आपने 1.25 लाख पार किया है तो फिर आपको इसको 5 लाख पे ले जाना है, फिर 6 लाख, फिर 7 लाख, फिर 8 लाख, फिर 9 लाख, फिर 11 लाख। ठीक है, तो जैसे 5 लाख आप पहुंचोगे तो उसमें आपको अपने आप एक तत्व की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, फिर आप जैसे 5 लाख के बाद पहुंचोगे 11 लाख 10 लाख पहुंचोगे फिर आपको एक तत्व की सिद्धि हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप जाप करना शुरू करोगे वो आपके संकल्प पर और आपकी जप संख्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये रही बात आपकी जो सिद्धि के माध्यम से जो सिद्धि करना चाहते हैं, जो साधना काल के जो अनुष्ठान के माध्यम से करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, और इसमें जो अनुष्ठान के माध्यम से करना चाहते हैं उनके लिए कुछ परहेज ये है कि वो मांस मदिरा और आपका लोभ मोह माया और जो गलत चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से आपको परहेज रखना है पूरी तरीके से, ये तो आप बिल्कुल निश्चित कर लीजिए। ठीक है, तो अगर इस बंधन में रह के करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें आपको जल्द से जल्द सिद्धि और माँ भगवती के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा अनुष्ठान दूसरा जो विधि है वो आपको मैं बता देता हूँ, अनुष्ठान नहीं कहेंगे इसको आपको क्या करना है, केवल 11 माला आपको प्रतिदिन पूजा में इसको सम्मिलित कर लेना है बस। आप चाहे जहाँ जाइए जो खाइए जो पीजिए उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल आप 11 माला या 21 माला, 21 माला भी बहुत ज़्यादा हो गया पर 11 माला तो कम से कम आपको रखना ही रखना है। ठीक है, आप चाहे जहाँ जाइए बस आपको कुछ नहीं करना है, सामने धूपबत्ती जला लीजिए और माला ले लीजिए, माला नहीं है तो बिना माला के भी जाप कर सकते हो और बस आप अपना जप पूरा करिए नियमित रूप से। ठीक है, जैसे जैसे जब संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको अनुभूति होती जाएगी, वैसे वैसे मंत्र की पावर आपको आपके जो भी कार्य हैं या फिर आपके जो भी लाभ चाहिए उस मंत्र के द्वारा या फिर माँ भगवती की कृपा चाहिए वो आपको बराबर मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर अब रही बात जो महिलाएं रहती हैं उनको बड़ा डाउट रहता है कि किस प्रकार से हम करें, हम तो हमारा जो मासिक धर्म चलता है महीने का तो उसका दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बात करते हैं। तो उनके लिए क्या है कि उनको कुछ नहीं करना है, उनको नियमित रूप से जैसे कि मैं दूसरी विधि जो मैंने बताई है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, नियमित रूप से 11 माला आप जब जाप कर रही हैं तो जैसे आपको जो महीने की प्रॉब्लम आती है हर महीने जो माता बहनों को, तो आपको क्या करना है कि केवल 4 या 5 दिन का आपको वहाँ पे गैप दे देना है बस। गैप देने के बाद आप उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हो, फिर से जब स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आपको सेम विधि रखनी है, सेम विधान रखना है और इसमें कुछ हेर फेर नहीं करनी है। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे आपकी जब संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मंत्र की पावर भी बढ़ेगी और आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, आपका तपोबल भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो जैसे ही 1.25 लाख, कम से कम आप 1.25 लाख का टारगेट लेकर चलें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसको 11 लाख तो पूरा कर ही लें। ठीक है, 11 लाख तक आप कर लोगे, आपको 2 या 3 सिद्धि तत्व की जरूर हो जाएगी 100%। तो ये छोटी सी विधि विधान मैंने आपको बताया। हवन जो करना है, हवन आपको सात्विक करना है। ठीक है, जो भी हवन में लगता है, माँ भगवती के जो प्रसाद में लगता है वो सब आप मिला के हवन करेंगे और लास्ट में स्वाहा लगाकर आहुति को आप देंगे। ठीक है, जैसे ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ठीक है, स्वाहा जैसे ही बोलेंगे आपको स्वाहा में ही अर्पित कर देना है।
आपको हवन कुंड में ही जो हवन सामग्री है जिससे आप हवन करेंगे उसको आपको उसी में ही अर्पित कर देना है। तो दोस्तों जैसे जैसे आप इस मंत्र का उच्चारण बढ़ाते जाएंगे, जब संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको भी अनुभूति होती जाएगी। पर कम से कम आपको 1.25 लाख करना ही करना है। पर इसमें एक तरीके से ये कोई पक्की बात नहीं है कि 1.25 लाख पे आपको सिद्धि हो जाए, ठीक है, क्योंकि 1.25 लाख पे तो आपका सिर्फ मंत्र जो है वो उत्कीलन में होगा, मतलब उत्कीलन होगा, उत्कीलित होगा, समझ गए। उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे जब संख्या बढ़ाते जाओगे, किसी को 5 लाख पे हो सकती है, किसी को 2 लाख पे हो सकती है, किसी को 3 लाख पे हो सकती है, किसी को 11 लाख पे हो सकती है। तो कम से कम आप 11 लाख का अनुष्ठान इसका जरूर से जरूर करें, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। अगर आप एक टारगेट सेट करके चलेंगे तो आपका कम से कम ये 3 से 4 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। फिर आने वाली वीडियोस में आप लोगों को मैं निर्वाण मंत्र के जो षटकर्म हैं कि निर्वाण मंत्र के जो पावर से आप षटकर्म कर सकते हैं सारे, जैसे कि उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण और मारण, या फिर जितने भी हैं आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले आप इसका अनुष्ठान पूरा करके इसकी मंत्र की सिद्धि पाइए, इससे अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। फिर उस ऊर्जा से जो आपने ऊर्जा कमाई है इस मंत्र की, जब से इस मंत्र का अनुष्ठान करके, इस मंत्र से माँ भगवती की सेवा करके, और उस मंत्र को जब आप इकट्ठा आपकी बॉडी में हो जाएगा, जब आपके 7 चक्र जितने भी हैं आपके एक्टिव हो जाएंगे, जब आपके अंदर तपोबल आ जाएगा, फिर आप उसी मंत्र की ऊर्जा से सारे षटकर्म कर सकते हैं। आप इसी से आपकी दृष्टि भी खुल सकती है, आपकी नज़र जो होती है, आप नेगेटिविटी हटा सकते हैं, आप भूत प्रेत का मामला देख सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, आप दूसरों के लिए भलाई का कार्य कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य आप निवारण मंत्र के द्वारा ही कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं इस मंत्र को कहते हैं कि नहीं ये मेरा मंत्र सही उच्चारण है, मेरा मंत्र सही उच्चारण है, पर जो भाव होता है, भाव तो सबका एक ही है ना। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आप ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे पढ़िए या ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे पढ़िए, ठीक है। आपके ऊपर है, ऊर्जा आपकी बननी है, मेहनत आपको करना है जब आपको करना है, ठीक है। और कोई आपका जब इसमें कोई लेने वाला नहीं है ना चुराने वाला है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को मैंने दे दी। और कोई अगर आपको जानकारी इसमें रह गई हो तो आप मुझको मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और आने वाले जो वीडियोस होंगी उसमें जो निवारण मंत्र का जो षटकर्म है, ठीक है, षटकर्म आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए आदेश, जय भोले।